एडम अलसलाम की मृत्यु के लगभग 1000 साल बाद उनकी महान विरासत धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उनकी संतानों ने समय के साथ धर्मनिष्ठता को भूलना शुरू कर दिया और एक ऐसी जीवन शैली को अपनाया जो धार्मिक शिक्षा के विपरीत थी। शैतान ने उन्हें धोखे में डालते हुए यह विश्वास दिलाया कि अपने बुजुर्गों और पूजनीय हस्तियों को याद रखने के लिए उनकी मूर्तियां बनाना सही है। यह शिर्क, अल्लाह के साथ साझेदारी करने का कृत्य, उस समय की सबसे बड़ी गुमराही बन गई। एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की पूजा छोड़कर लोग मूर्तियों के आगे झुकने लगे। समाज में कुफ्र, ईश्वर के प्रति इनकार फैलने के कारण अल्लाह ने नूह अलसलाम को दूत बनाकर इस भ्रष्टता को खत्म करने और इंसानों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए भेजा। नूह अलसलाम उस समय के महान नबी लगभग 950 साल तक जीवित रहे। उनकी लंबी उम्र उन्हें अपने समुदाय को अल्लाह की ओर आमंत्रित करने और कौम को चेतावनी देने का पर्याप्त समय देती थी। कुरान के सूरे नूह में अल्लाह फरमाते हैं कि हमने नूह को उनकी कौम की ओर भेजा ताकि वे उन्हें विनाशकारी अंजाम से पहले सावधान करें। नूह अलसलाम ने अपने लोगों से अनुरोध किया, हे मेरे समुदाय, एकमात्र अल्लाह की पूजा करो, उससे डरो और मेरे शब्दों पर विश्वास करो। वह तुम्हारे पापों को माफ कर देंगे और तुम्हें बुराई से बचाएंगे। वे दिन रात सार्वजनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से पूरी लगन के साथ लोगों को धर्म का संदेश देते रहे। लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए अधिकतर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने दलील दी कि यदि नूह सच बता रहे हैं तो वे जिस सजा की बात करते हैं उसे क्यों नहीं लाते। नूह अलसलाम की कौम जिद्दी थी और हर साल बुराई में और आगे बढ़ जाती थी। लगातार उपेक्षा और उपहास के बाद नूह अलसलाम ने अल्लाह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे मेरे पालनहार, इस धरती पर किसी काफिर को जीवित न छोड़ना, वे केवल अन्याय और पाप फैलाएंगे। जब यह स्पष्ट हो गया कि उनकी कौम में ईमान लाने वाले नहीं बचेंगे, अल्लाह ने नूह अलसलाम को एक बड़ी नाव, जहाज बनाने का आदेश दिया। यह जहाज केवल अल्लाह की रहमत का कारण बनने वाला था। नूह अलसलाम की क्षमताओं से परे इस कार्य के लिए अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी सहायता के लिए भेजा। जहां नूह अलसलाम और उनकी कौम रहते थे, वहां पानी और लकड़ी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह के हुक्म का पालन करते हुए पेड़ लगाए, लकड़ी इकट्ठा की, औजार बनाए और पहाड़ की चोटी पर जहाज का निर्माण शुरू किया। इस विशाल जहाज को बनाने में लगभग 100 साल लगे। जहाज की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। इसे विशेष रूप से इस तरह से तैयार किया गया था कि वह ऊपर से बंद रहे ताकि बारिश और तूफानी लहरें कोई नुकसान न पहुंचा सकें। लोगों ने नूह अलसलाम को देखकर उनका और अधिक मजाक उड़ाया। वे कहते, देखो ये व्यक्ति पहाड़ पर बैठकर जहाज बना रहा है, कितना पागल है। लेकिन नूह ने अल्लाह पर अपने दृढ़ विश्वास को बनाए रखा और अपने कार्य में लगे रहे। जब जहाज तैयार हो गया तो अल्लाह ने नूह को सभी ईमान वालों और जानवरों के हर जोड़े को जहाज में लाने का आदेश दिया। इसके बाद अल्लाह के आदेश से आकाश से पानी बरसने और धरती से फटने लगा। हर दिशा से पानी ने धरती को घेर लिया, यहां तक कि पानी पर्वत शिखरों से भी ऊपर पहुंच गया। इस विनाशकारी बाढ़ से केवल वे लोग और जानवर बच सके जो नूह अलसलाम के जहाज में सवार थे। इस दौरान नूह की कौम का जिद्दीपन प्रतीकात्मक रूप से उनके बेटे में भी देखा गया। नूह ने उसे जहाज पर आने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वह पहाड़ की चोटी पर शरण ले लेगा। नूह के लगभग मिन्नत करने के बावजूद उसने ईमान लाने से इनकार किया और बाढ़ में डूब गया। प्रलय के बाद नूह अलसलाम के जहाज ने 6 महीने तक पानी की उफनती लहरों पर यात्रा की। अंततः अल्लाह के आदेश से तूफान रुक गया, पानी धरती में समा गया और जहाज तुर्की के माउंट जुडी पर आकर ठहरा। अल्लाह ने नूह और उनके अनुयायियों को जहाज से नीचे उतरने का आदेश दिया, यह कहते हुए, सलाम के साथ नीचे आओ, तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के लिए दुआएं हैं। नूह अलसलाम के 3 पुत्रों सैम, हाम और याफ से मानवता का नया युग शुरू हुआ। आज विभिन्न नस्लें इन्हीं 3 वंशों से पैदा हुई हैं। कुरान में इस घटना की विशेष रूप से चर्चा की गई है। अल्लाह ने इसे आने वाली नस्लों के लिए निशानी और सबक कहा है।
इस घटना की सत्यता को इस तथ्य से भी बल मिला है कि तुर्की में जहाज के अवशेष मिले हैं। इस घटना से हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। अल्लाह के आदेशों का पालन करने का महत्व। ईमानदारी और सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः जीत उसी की होती है। बुराई और अवहेलना विनाश का कारण बनती है। नूह अलैहिस्सलाम की जीवन गाथा युवाओं के लिए अपार प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य के लिए खड़ा रहना आसान नहीं है, लेकिन दीर्घकालिक सफलता और संतोष केवल इसी में है। बाधाओं और उपहास के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम की दृढ़ता, अल्लाह पर गहरा विश्वास और उनकी मेहनत हर व्यक्ति के लिए आदर्श है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि हम धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, तो अल्लाह की रहमत हमें सफलता की ओर ले जाएगी। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो अपनी राय साझा करें और अन्य लाभकारी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।